श्री कृष्ण ने कहा है, सबसे बड़ा पाप है यह, सजा है भयानक। शास्त्रों पुराणों में बताया गया है कि मनुष्य धरती पर रहकर जो भी अच्छे या बुरे कर्म करते हैं, उन सभी कर्मों का लेखा जोखा मृत्यु के बाद होता है और उसके अनुसार सजा और पुनर्जन्म मिलता है। ईश्वर की दृष्टि में जो अच्छे कर्म यानी आपके काम होते हैं उसे पुण्य कहा जाता है और जो बुरे कर्म होते हैं उन्हें पाप कहा जाता है। किसी के लिए बुरा सोचना, विनाश की कामना करना, खोटे कर्म के बारे में सोचना एक तरह का पाप है। मानसिक पाप को हटाने के लिए दान, तीर्थ यात्रा कीजिए, अच्छे विचार आएंगे। परोपकार ही पाप की मुक्ति का माध्यम है। भगवान का नाम बोलने से परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। नाम मात्र से ही सांसारिक मुक्ति का मार्ग खुल जाता है। कलयुग में जिस पर विश्वास करोगे वही आपको धोखा देगा, यह विधि का विधान है। इसीलिए कलयुग में भाई भाई के विरोधी हो जाते हैं। ईश्वर नाम ही पापों के इस कलयुग के चक्र से मुक्ति दिला सकता है। भक्ति में मन लगाओ और कलयुग के अंधकार को दूर भगाओ। जीवन में सबसे बड़ा भय मृत्यु का है। इसका भय ना हो तो मनुष्य पाप करने से नहीं चुकेगा। इसलिए मृत्यु के अटल सत्य को मन में रखो तो पाप से बचे रहोगे। भगवान की नजर सब पर रहती है। कौन कितना पाप और पुण्य कर रहा है उसका लेखा जोखा ऊपर वाला रखता है। मृत्यु के बाद उसके आगे हिसाब पेश करना है। इसीलिए अपने खाते में परोपकार जोड़ते जाओ। शुक्रवार को भागवत कथा में कृष्ण जन्मोत्सव मनाया जाएगा। गरुड़ पुराण में उल्लेख मिलता है कि मनुष्य धरती पर जो कुछ भी पाप करता है उन सभी पापों की अलग अलग सजा बारी बारी से मिलती है। यम के न्याय में किसी भी पाप की सजा से बचा नहीं जा सकता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि परस्त्री पुरुष संबंध रखने वाले को लोहे के गर्म सलाखों को आलिंगन करवाया जाता है। जो पुरुष अपने गोत्र की स्त्री से संबंध बनाता है उसे नर्क की यातना भोग कर लकड़बग्घा अथवा शाही के रूप में जन्म लेना पड़ता है। कुंवारी अथवा अल्पायु कन्या से संबंध बनाने वाले को नर्क की घोर यातना सहने के बाद अजगर योनि में आकर जन्म लेना पड़ता है। जो व्यक्ति काम भावना से पीड़ित होकर गुरु की पत्नी का मान भंग करता है, ऐसा व्यक्ति वर्षों तक नर्क की यातना सहने के बाद गिरगिट की योनि में जन्म लेता है। मित्र के साथ विश्वासघात करके उसके पत्नी से संबंध बनाने वाले को यमराज गधा की योनि में जन्म देते हैं। लेकिन व्यभिचार और धोखा देने से भी बड़ा एक पाप है जिसकी सजा कठोर है। महाभारत के समय एक व्यक्ति ने ऐसा पाप किया था, लेकिन आजकल बहुत से लोग ऐसे पाप करने लगे हैं। जानिए वह पाप क्या है और इसकी सजा क्या है। भगवान श्री कृष्ण ने दृष्टि में जो सबसे बड़ा पाप है वह है भ्रूण हत्या। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद जब द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ में पल रहे बालक परीक्षित पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करके उसकी हत्या कर दी, तब भगवान श्री कृष्ण सबसे अधिक क्रोधित हुए थे। श्री कृष्ण ने उस समय ही यह घोषणा कर दी थी कि अश्वत्थामा का पाप सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि उसने एक अजन्मे बालक की हत्या की थी। श्री कृष्ण ने इस पाप की सजा स्वयं अश्वत्थामा को दी थी। श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के सिर पर लगा चिंतामणि रत्न छीन लिया और शाप दिया कि तुमने जन्म तो देखा है लेकिन मृत्यु को नहीं देख पाओगे, यानी जब तक सृष्टि रहेगी तुम धरती पर जीवित रहोगे और कष्ट प्राप्त करोगे। भ्रूण की हत्या करने वाले के लिए सबसे कठोर सजा निर्धारित है और ऐसे व्यक्ति को कई युगों तक इस सजा का दंड भुगतना पड़ता है। आपको वीडियो से कुछ जानकारी प्राप्त हुई है तब वीडियो लाइक कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।